17 साल बाद एक बड़ा खुलासा हुआ है उस आतंकवादी से जिसका नाम है तहव्वुर राणा। और अब वो मुंबई हमलों के पीछे जो सच था वो उगल रहा है और इस बार निशाने पर है लश्कर की एक ऐसी साजिश जिसे देश दहल गया था। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। 26/11 मुंबई हमलों की साजिश किसने रची? पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी आईएसआई का इसमें क्या रोल था? कौन कौन शामिल था इस नरसंहार में? इन तमाम सवालों के जवाब एनआईए अब तहव्वुर राणा से उगलवा रही है। वही राणा जो डेविड हेडली का करीबी है, जो अमेरिका से भारत लाया गया है। लेकिन अब राणा से पूछताछ के दौरान जो खुलासा हुआ है उसने पूरे देश को चौंका दिया है। खुलासा यह है कि नरेंद्र मोदी उस समय लश्कर-ए-तैयबा का निशाने पर थे। साल 2004 जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उसी दौरान उनकी हत्या की साजिश रची गई थी। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने इसकी साजिश की जिम्मेदारी इशरत जहां को दी थी। हाँ, वही इशरत जहां जिसके एनकाउंटर पर कभी बड़ा राजनीतिक बवाल मचा था। लश्कर ने इशरत को सुसाइड बॉम्बर के तौर पर तैयार किया था और इसकी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी को मारना थी। लेकिन इस साजिश को गुजरात पुलिस की क्राइम ब्रांच ने समय रहते विफल कर दिया। इशरत जहां को एनकाउंटर में मार गिराया गया, लेकिन इसके बाद कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने इस पर सवाल उठाए थे। मोदी को कटघरे में खड़ा कर दिया था, पर वक्त के साथ जो सबूत सामने आए उन्होंने सच्चाई खोल कर रख दी। 3 बड़े दस्तावेज जिनमें साफ लिखा है कि इशरत जहां आतंकी थी। पहला दस्तावेज एनआईए द्वारा डेविड हेडली से पूछताछ के बयान का है। दूसरा दस्तावेज है अमेरिकी दूतावास में काम कर रहे एक अधिकारी द्वारा 2010 में साझा की गई एक रिपोर्ट। और तीसरा दस्तावेज है 2013 में आईबी द्वारा सीबीआई को सौंपी गई एक रिपोर्ट। तीनों में यह बात दर्ज है कि इशरत लश्कर की सदस्य थी और नरेंद्र मोदी की हत्या की जिम्मेदारी उसी को दी गई थी। खुद डेविड हेडली ने भी कबूल किया था कि वो साल 2002 में लश्कर से जुड़ा और उसे मोदी पर हमले की पूरी जानकारी थी। और अब जब उसका साथी तहव्वुर राणा पकड़ा गया है, जांच एजेंसियां मान रही हैं कि मोदी पर हुए मर्डर प्लान की हर परत की जानकारी राणा के पास भी है। अब सवाल यह है कि 2004 में नरेंद्र मोदी के मर्डर की साजिश में शामिल लोग कौन थे? कौन थे वो लोग जो लश्कर के आतंकियों की मदद कर रहे थे? इशरत जहां जैसी आतंकियों को किसने संरक्षण दिया? और मोदी की हत्या का ऑर्डर आखिर किसने दिया था? इन सवालों के जवाब मिलना अब सिर्फ जरूरी नहीं बल्कि बेहद सेंसिटिव और पॉलिटिकली क्रिटिकल हो गया है, क्योंकि मोदी के मर्डर प्लॉट का ये नया एंगल सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों का तापमान तेजी से बढ़ गया है। अब देखना यह होगा कि तहव्वुर राणा की जुबान से और क्या-क्या राज बाहर आते हैं और किस किस की काली सच्चाई सामने आती है। इस सनसनीखेज अपडेट पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि सियासत ने उस वक्त सच्चाई को छिपाया था? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए एबीपी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं आयुष, फिर मिलेंगे एक नई पड़ताल के साथ। जय हिंद।